हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल सलोन डायरीज़। तो ये हो रहा था संगीत का फंक्शन, क्योंकि आजकल गांव में पहले के लोग जो रहते थे वो लोग गीत वगैरह गाते थे, जो जो रिचुअल्स होते थे उससे रिलेटेड गीत गाया करते थे। लेकिन आजकल तो उतना कुछ नहीं होता है। उसके लिए ये था संगीत का फंक्शन रखा गया था। जो जो रिचुअल्स इधर हो रहे थे उससे रिलेटेड वो लोग गाना गा रहे थे, और जिनको जो सुनना था, जो डिमांड कर रहे थे वो लोग सुना रहे थे। बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे। और इधर देखिए जनेऊ का फंक्शन स्टार्ट हो गया था। मम्मी जी गई थी और सबको वो नेक दे रही थी। जिनका जनेऊ रहता है उनको निहूच के फूआ दीदी जो भी बैठी हुई रहती हैं, फूआ को भी बहुत फ़ायदा होता है। वो लोग को बहुत सारा नेक मिलता है सब लोगों से, और उन लोगों को सोना चांदी वगैरह सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये जो फंक्शन है उसमें फूआ लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। फिर बड़ी मम्मी आई। जो भी बड़े लोग रहते हैं वो सब लोग पैसा पैसा देते हैं, नेक देते हैं। तो बड़ी मम्मी सब लोगों को पैसा लुटा लुटा के दे रही थी, और जो भी वहाँ सब लोग जो बैठे हुए थे सब लोगों को वो लुटा लुटा के पैसा दे रही थी। और मुझे भी मिला था, मुझे भी 20 रुपया का फ़ायदा हुआ था। तो मुझे भी लूटने में बहुत मज़ा आता है। सब लोग को मज़ा आ रहा था, सब लोग बहुत इंजॉय करने लगे थे, मस्ती का मूड हो गया था। तो इस तरह का बीच बीच में होना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है शादी वगैरह में। तो देखिए ये इनका कुछ विध था जो पंडित जी उनको बता रहे थे, और वो करना था उनको। वो बहुत अभी छोटे हैं, तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा था बाबू को। और लेकिन फिर भी उन्होंने सारा कुछ जैसे जैसे पंडित जी ने बताया, जैसे जैसे नियम विधि जो भी बताया वो सब उन्होंने किया। और उनके दादा दादी ने उनका पूरा पूरा हेल्प किया, क्योंकि आरव अभी बहुत छोटे हैं और उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं अपने दादा दादी के साथ। तो इसलिए उन्होंने उनकी हेल्प की, और वो अपने दादा दादी की बात समझ रहे थे। और पंडित जी देखिए, पंडित जी उनको पूरा मंत्र उच्चारण करने के लिए बोल रहे थे, और उनको जिस तरह से उनसे बन पा रहा था उस तरह से वो बोल रहे थे, बोलने का कोशिश कर रहे थे। इस इतने छोटे उम्र में बहुत तरह का विध होता है जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं, बट उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अच्छे से विध करने की कोशिश की है। और देखिए उसके बाद वो जो पहले वाला जनेऊ था उसके ऊपर से ही ये जो जनेऊ होता है 5 लोग मिल के पहनाते हैं। और पहले ये वाला जनेऊ जो बाद में पहनाया गया है वो रह जाता है, और वो जो पहले का जो कुश का जनेऊ पहनाया गया था वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो गड़ता है। वो कुछ नियम है, इसके लिए पहले से वो पहनाया जाता है। होने के बाद 5 बच्चे को बैठाकर दही चूड़ा मिठाई वगैरह सब कुछ खिलाया जाता है, और उसके बाद आगे का विधि स्टार्ट होता है। पहले 5 बच्चे को दही चूड़ा, क्योंकि ये जो हैं आरव वो सुबह से फलाहार पे ही थे। फिर मुंडन का रस्म स्टार्ट हुआ, वो हो गया। उसके बाद नहा धोआ कर और बच्चे को फिर से जनेऊ पहनाया जाता है। 5 लोग मिल के पहनाते हैं जनेऊ, और फिर उनको कपड़ा पहनाया जाता है। कपड़ा पहनाया जाता है तो वो नीचे वाला कपड़ा जो होता है वो सबसे पहले पहनाया जाता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ऊपर का वस्त्र पहनाया जाता है। तो देखिए इनको नीचे का वस्त्र पहनाया गया था, उसके बाद ऊपर का मामा मामी मिल के और पहनाते हैं। तो दीदी भी थी, पंडित जी भी थे, सब लोग थे। तो सब लोग पहना रहे थे, भैया उनको कपड़ा पहना रहे थे, मतलब इनके मामा जो लगे वो। और फिर मैंने उन्हें नेल पेंट किया। नेल पेंट पैर हाथ रंगा जाता है, काजल किया जाता है, जिसके लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं थे। वो बहुत रो रहे थे, उनको नेल पेंट नहीं करवाना था। उनको लग रहा था कि मुझे लड़की बनाया जा रहा है। वो बहुत छोटे हैं तो अभी थोड़ा समझने में उनको दिक्कत हो रहा था, लेकिन जो रस्म है वो तो करना ही पड़ता है। तो मैं इनकी मामी लगी, तो मैं इनको नेल पेंट कर रही थी, और काजल वगैरह सब कुछ लगाया गया था। और सर पे देखिए 5 टीका कर दिया गया, मतलब उनको कुछ कुछ बना दिया गया, क्या पता क्या बना दिया गया। टोपी वगैरह सब कुछ पहना कर दूल्हा बनाया गया। फिर ये एक बांस का छाता होता है जिसको मामा लोग लेकर और घुमाते हैं पहले, और उसके बाद उनको लेके बैठना होता है। लेके
मंदिर में जाना होता है, घर का जो मंदिर होता है वहाँ जाना होता है, वहाँ भी कुछ विध होता है मामा का, और वो करते हैं। तो उनको ले जाया गया था और सब कुछ विध किया गया था। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे विध देखते देखते करते करते। देखिए डेकोरेशन हो ही रहा था क्योंकि रात में बारात भी आने वाला था, तो डेकोरेशन वाले डेकोरेशन कर रहे थे और खाना भी स्टार्ट हो गया था। हम लोग को बहुत जोरों की भूख भी लगी हुई थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोग को लगा कि खाना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन हम लोग ने देखा तो फिर खाना स्टार्ट हो चुका था, चाट चाउमीन गुपचुप, और वो सब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो सब लोग खाना खा रहे थे, तो फिर हम लोग भी चले गए। हम लोग ने भी खाना खाया। पहले हम लोग ने स्टार्टर खाया, चाट चाउमीन वगैरह सब लोग खा के, उसके बाद हम लोग को दुल्हन भी रेडी करनी थी, तो उसके लिए भी हम लोग को प्रिपेयर होना था। तो पहले हम लोग नाश्ता कर लिए, उसके बाद देखिए दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा था और इन्हीं को हम लोग को रेडी करना है। कैमरामैन फोटो शूट कर रहे थे, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग को दिखाती हूँ कि दुल्हन कैसी लग रही थी, उनका बारात कैसे आया था, दूल्हा कैसे थे, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।